नमस्कार दोस्तों, वेद पत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा तो देखा ही होगा कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अक्सर दुखी रहते हैं। वह हमेशा ही दुखों से ग्रसित रहते हैं। लेकिन वहीं पर जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, उनके आगे माथा नहीं टेकते, मंदिरों में नहीं जाते, लेकिन फिर भी वह सुखी है और अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अक्सर दुखी देखे जाते हैं? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि हे वसुदेव, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं वह दुखी रहते हैं, लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, वह ज्यादा सुखी रहता है। इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम यह समझ जाओगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं। तो सुनो अर्जुन, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों बहुत ही होशियार थे। दोनों को सारी विद्याओं का ज्ञान था, लेकिन उन दोनों में केवल एक ही अंतर था कि एक शिष्य भगवान को मानता था, लेकिन वहीं पर जो दूसरा शिष्य था वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक शिष्य ऐसा था कि जहाँ पर भी देखता कि भगवान का नाम लिया जा रहा है, उनकी पूजा अर्चा की जा रही है, तो वह वहीं पर पूजा पाठ करने के लिए चल पड़ता। वह वहाँ पर स्वयं ही पहुँच जाता। उसे पूजा पाठ एवं अच्छे कार्यों में उसका बहुत ही मन लगा रहता था। वह बहुत ही नेक शिष्य था। लेकिन वहीं पर जो दूसरा शिष्य था, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वह मदिरा का सेवन करता, वेश्याओं के पास जाता, सभी बुरी आदतों को वह करता। एक दिन वह बुरा शिष्य शराब पी करके गली से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक थैला मिला। उस थैले को जब वह खोलता है तो वह यह देखता है कि उसमें बहुत सारी मुद्राएं हैं, रुपए पैसे हैं। उस पैसे के बारे में वह सबसे चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है। वह कहता है, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं तो अपने पूरे जीवन बैठकर खाऊंगा। मुझे अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मेरा जीवन तो सफल हो गया है। मुझे तो अब काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहीं पर जो दूसरा शिष्य था, वह भी मंदिर की ओर जा रहा था। तभी उसके पैरों में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है। अब उसी रास्ते से वह दूसरा शिष्य भी गुजरता है। वह उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम वही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेकता, लेकिन तब भी मैं अमीर हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है। मेरे पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। अच्छे शिष्य को इन सब बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसके मन में भी ऐसा विचार आने लगता है कि यह सच कह रहा है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन तब भी मैं सुखी नहीं हूँ। लेकिन वह कुछ भी नहीं करता, तब भी वह सुखी है। उसी दिन अच्छा शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वह सारी घटनाओं को अपने गुरु से बताता है। गुरु उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर वह अच्छे शिष्य से कहते हैं, तुम निराश मत हो। भगवान की माया तो कोई भी नहीं समझ सकता। वह जो कुछ भी करते हैं अपने भक्तों के भले के लिए करते हैं। तुम चिंता मत करो। जिसकी जितनी योग्यता होती है, उस व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। हे शिष्य, तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था,
जिस वजह से तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी। तुम्हारी मृत्यु इसीलिए नहीं हुई क्योंकि तुम आज मंदिर जा रहे थे और प्रतिदिन तुम मंदिर जाते हो और भगवान के साथ अपना समय बिताते हो, उनकी पूजा अर्चा करते हो, गरीबों का दर्द भी समझते हो, लोगों की मदद करते हो, जिस कारण तुम आज जीवित हो और मेरे सामने हो। तुम्हारी मृत्यु तो केवल एक कांटा चुभने से ही टल गई। और रही बात उस दूसरे शिष्य की, तो वह अपने पिछले जन्म में एक महात्मा था। उसकी किस्मत आज उसे बहुत सारी संपत्ति का मालिक बनाने वाली थी, लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, पूजा पाठ नहीं किया, जिस वजह से उसे केवल थोड़ा सा ही धन प्राप्त हुआ और वह उतने तक ही सीमित रह गया। इसलिए ईश्वर को दोष कभी मत देना। अपने इस जीवन में जितना हो सके उतना अच्छे कर्मों को करना। अपने इस जीवन को और अपने इस शरीर को हमेशा सदुपयोग में लाना, नेक कर्मों को करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका आने वाला समय स्वतः ही सुधर जाता है। वह शिष्य अब सब कुछ समझ चुका था और वह फिर से भगवान की पूजा अर्चा करने में लग जाता है और उसके साथ ही अच्छे कर्मों को करने में भी लग जाता है। दोस्तों, अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है और बुरा कर्म दुर्भाग्य को बनाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलना।